रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे, एक सेशन हम इससे पहले कर चुके हैं। कैनेडियन मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत बड़ा नाम है, जॉर्डन पीटरसन। जॉर्डन पीटरसन का तारुफ हम पहले सेशन में कर चुके हैं। एक जुमला उनके लिए कहेंगे कि कहते हैं कि जिस तरह हर फील्ड के सुपरस्टार होते हैं, शोबिस के सुपरस्टार होते हैं, वो दौरे हाज़र में इस दौर में अदब के सुपरस्टार हैं। 5-6 सालों से यूट्यूबर हैं, बहुत बड़े लेक्चर उनके कंडक्ट होते हैं। मगर उन्होंने 2018 में एक किताब लिखी थी, 12 रूल्स फॉर लाइफ, सक्सेस लाइफ के लिए 12 उसूल उन्होंने दिए थे। 2018 की बहुत बेस्ट सेलर किताब है। उसके बाद 2021 में उन्होंने दूसरी किताब लिखी कि मोर 12 रूल्स फॉर लाइफ, यानी उसका नाम दिया बियॉन्ड ऑर्डर। अब उनमें से 6 हम कर चुके हैं, 6 आज हम डिस्कस करेंगे कि अदब के बहुत बड़ा नाम अदब में जॉर्डन पीटरसन का। तो कहते हैं नेक्स्ट पॉइंट में कि कहते हैं कि ज़िंदगी में आप कभी भी मुश्किलात से मत भागें। हमेशा क्या होता है कि आदमी मुश्किल काम नहीं लेता, मुश्किल कामों से भागता है और फिर ये शिकायत होती है कि कामयाबी हासिल नहीं होती। कहते हैं कि ज़िंदगी में अगर कामयाब होना है तो मुश्किल से मुश्किल तरीन काम की तरफ जाएं। जब तक आप मुश्किलात से नहीं लड़ेंगे, मुश्किलात में नहीं जाएंगे, तब तक आपकी कामयाबी मुमकिन नहीं है। उसके बाद इसी से रिजेम्बलेंस है, कहते हैं कि टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी ज़िम्मेदारी लें। यानी हम ज़िम्मेदारियों से भागते हैं, हम समझते हैं ये हमारा काम नहीं है, ये किसी और की ज़िम्मेदारी है, तो हम उसकी तरफ नहीं जाते और वो फील्ड या वो काम को कर नहीं पाते, उसमें अपना नाम नहीं कर पाते। उसके बाद तीसरा पॉइंट बहुत दिलचस्प है, कहते हैं अगर आपको कोई शख्स नापसंद है या नफ़रत करते हैं तो आप इसमें अपना वक्त मत गंवाएं, आप उसका इजहार मत करें। नफ़रत हो, नापसंदगी हो, आप अपना काम करते जाएं, वो चीज़ खुद ब खुद आपके रास्ते से हट जाएगी। बहुत मशहूर एग्जाम्पल है ईगल की और क्रो की कि ईगल अपने हाइट पर हमेशा उड़ता जाता है, अपने काम से काम रखता है। जब क्रो कौवा उसकी पीठ पर बैठता है, उससे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो ये इसमें अपना वक्त नहीं गंवाता। वो अपनी इतनी हाइट पर चला जाता है कि एक लिमिट ऐसी आ जाती है कि कौवा अपना वज़न खो देता है और उस हवा के प्रेशर को बर्दाश्त नहीं करता और वो वहाँ से उड़ जाता है। कहते हैं कि इंसान की भी यही शख्सियत होनी चाहिए। अगर आपका मुखालिफ, नापसंद शख्स या जिससे आप नफ़रत करते हैं, अपनी उड़ान को ऊंचा रखिए, वो ख़ुद ब खुद अपने रास्ते से हट जाएगा। अमूमन ये होता है कि हम अपना आधा वक्त ज़िंदगी या सक्सेस का इसी लम्हात में गुजार देते हैं कि ये फ़लाँ शख्स मुझे पसंद नहीं है। उसके बाद हम पीछे की तरफ जब देखते हैं तो हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि हम अपना काम कर सकें। उसके बाद कहते हैं कि नापसंदी और नफ़रत को जब आप हटा देंगे तो ज़िंदगी के दूसरे मामलात की तरफ बढ़ेंगे। अब आते हैं उस पॉइंट पर जो बहुत ज़िंदगी में कहते हैं सक्सेस में बहुत अहम है। वो क्या है कि ऑलवेज़ विलिंग टू कीन लर्न, हमेशा सीखने की कोशिश करें। हम ये समझते हैं कि थोड़ा बहुत हमने जान लिया किसी फील्ड की, हमें अगर हाव नो आ गई तो हम बहुत कुछ जानते हैं। कहते हैं हमेशा अपनी मेमोरी को खाली रखें, उसे हमेशा फुल मत करें। या जितना आप सीखे हैं ये समझिए कि बहुत कम सीखे हैं। इंसान की इस्तेदाद क्या है कि सिर्फ 5% अपने दिमाग में चीज़ बिठा सकता है और वो उसी को कुल समझता है। तो जॉर्डन कहते हैं कि आप हमेशा अपने अंदर एक क्यूरियोसिटी रखें, हमेशा जानने की जुस्तजू रखें, हमेशा सीखने का अमल जारी रखें। जब तक ये चलता रहेगा तो कामयाबी आपके साथ साथ चलती रहेगी। उसके बाद एक और अहम पॉइंट है, कहते हैं कि हम माशरे से जुड़े हुए हैं, कभी भी सोशल सोसाइटी को अवॉइड या इग्नोर मत करें। होता ये है कि हम अपने आप को स्पेशल समझते हैं, एग्जीक्यूटिव समझते हैं या कोई ओहदा या कोई मकसद पा लेते हैं तो आला और अरफा जानने लगते हैं। हम सोसाइटी से दूर रहते हैं, सोसाइटी में मिलना जुलना पसंद नहीं करते। तो कहते हैं जॉर्डन
आप सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, जो आप सोसाइटी को देंगे सोसाइटी आपको देगी। आपकी कामयाबी, आपका मकसद इस माशरे से जुड़ा हुआ है। अपने माशरे से लग कर जिएँ, अगर अलग होकर जिएंगे तो आपको मकसद नहीं मिलेगा। हमेशा जानने की जुस्तजू, नफ़रत से दूर, ज़िम्मेदारी लीजिए और मुश्किलात को फेस कीजिए और माशरे से जुड़े रहिए, तो ये सारी चीज़ें आपको कामयाबी की तरफ ले जाएंगी। एक कोटेशन जॉर्डन की कहते हैं कि इफ़ यू डू नॉट थिंक अबाउट इट व्हाट यू वर येस्टरडे, आप कल क्या थे ये मत सोचें, आप ये सोचें कि आज आप क्या हैं। और किसी भी शख्स को ये मत देखिए कि वो आज क्या है, आप ये सोचें कि आप कल क्या थे, तो आप ख़ुद ब खुद अपनी लाइन सीधी कर लेंगे। जब हम ज़िंदगी में किसी और को ये देखते हैं कि वो इस वक्त खड़ा कहाँ है, यहीं से हमारी ख़राबी पैदा हो जाती है। ये सोचिए, जॉर्डन कहते हैं कि आप कल कहाँ थे, किसी और को मत देखिए कि वो आज कहाँ है। आप जब अपने माजी और कल को देखेंगे तो आज आपको बेहतर मालूम होगा, और यही कामयाबी की दलील है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।